गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा मौर्य प्रशासन के बारे में, कैसे मौर्य प्रशासन था, केंद्रीय शासन क्या था, प्रांतीय शासन क्या था, नगर शासन क्या था, ग्रामीण शासन क्या था। आज हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था। किसी भी राज्य या देश की अगर रीढ़ की हड्डी मानी जाती है तो अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी, तो निश्चित रूप से आप शक्तिशाली देश बन सकते हैं। हर चीज़ में अर्थ यानी पैसा का खर्च होता है। अगर आप पैसे से ताकतवर हो तो आप निश्चित रूप से हर जगह ताकतवर नज़र आओगे। तो उस समय मौर्य प्रशासन में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, आज हम लोग देखते हैं। कृषि, चूँकि आज भी वर्तमान में भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कृषि पर आधारित है और पहले भी थी, मौर्यकालीन में भी कृषि पर आधारित थी। यह एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो मतलब सिंचाई की व्यवस्था के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने और भी कई उपाय किए। अशोक ने नहरें निकलवाई। मौर्य काल में चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी सिंचाई के लिए कई उपाय जो हैं, कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए गए। इस तरह की चीज़ों का वर्णन मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के दौरान मिलता है। अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसके बाद आता है व्यापार। आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार प्रचलित थे। आंतरिक यानी देश के अंदर ही, राज्य के अंदर ही, और बाह्य मतलब राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में व्यापार जो है वो बाह्य व्यापार कहलाता। तो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के व्यापार प्रचलित थे। सीरिया, मिस्र, पश्चिमी देशों के साथ पश्चिम में भड़ौच एवं पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से समुद्र द्वारा व्यापार होता था। मतलब सीरिया, मिस्र वगैरह दूसरे देशों में, पश्चिमी देशों में व्यापार तो होता ही था, साथ में देश के अंदर में भी व्यापार होता था और समुद्री मार्ग से दूसरे देशों में व्यापार होता था। फिर आंतरिक व्यापार सड़क द्वारा एवं नदियों द्वारा होता था। मतलब बाह्य व्यापार तो समुद्री रास्ते द्वारा होता था, लेकिन आंतरिक व्यापार जो होता था नदियों के द्वारा भी होता था और सड़क द्वारा भी होता था। यानी उस समय की सड़क व्यवस्था अच्छी होगी तभी सड़क मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था। तो मार्ग निर्माण अधिकारी एग्रोनोमोई कहलाता था। यानी कि जो सड़क मार्ग का निर्माण करता था या नदी मार्ग का निर्माण करता था उसे एग्रोनोमोई कहा जाता था। ताम्रलिप्ति से पुष्पकलावती तक जाने वाला मार्ग उत्तरापथ कहलाता था। इस मार्ग पर पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी एवं तक्षशिला स्थित थे। मतलब ताम्रलिप्ति से पुष्पकलावती तक जाने वाला मार्ग को उत्तरापथ कहा गया और इसमें इसी मतलब लाइन में पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी एवं तक्षशिला स्थित थे। इसी रास्ते से व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार। और बाह्य व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। उसके बाद में उद्योग में क्या क्या था, तो उद्योग में कपड़ा उद्योग प्रमुख उद्योग था। बंगाल का मलमल प्रसिद्ध था। यानी उस समय मलमल का कपड़ा का प्रचलन आ गया था और वो बंगाल का मलमल कपड़ा वैसे भी आज भी वर्तमान समय में बहुत प्रसिद्ध है और उस समय भी बहुत प्रसिद्ध था। इसके अलावा बढ़ईगिरी, चर्म उद्योग एवं धातु उद्योग भी प्रमुख थे। कौटिल्य के अनुसार वस्त्र उद्योग के केंद्र काशी, वत्स, मदुरा और बैंगी थे। यानी वस्त्र उद्योग के अलावा चर्म उद्योग, बढ़ईगिरी और धातु उद्योग भी प्रचलित थे और काम कर रहे थे। उस समय इनका भी उद्योग और व्यापार होता था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापार और उद्योग भी लगभग सुदृढ़ अवस्था में ही था। उसके बाद आता है सिक्के। बुद्ध काल में आहत यानी पंचमार्क सिक्के चलते थे। अब मौर्य काल में चलने वाले सिक्के स्वर्ण सिक्के निष्क, चांदी के सिक्के कशार्पण एवं तांबे के काकणी कहलाते थे। यानी कि इन सोने के सिक्के को निष्क कहा गया, चांदी के सिक्के को कशार्पण कहा गया और तांबे के सिक्के को काकणी कहा गया। ये मौर्य काल में ये 3 प्रकार के सिक्के चलते थे। टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष एवं मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। टकसाल यानी जहाँ सिक्के बनते हैं,
सिक्कों का निर्माण किया जाता है उसे टकसाल कहा जाता है। तो टकसाल का अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, और जो टकसाल का जो निरीक्षक था, यानी जो सिक्का बनने के बाद जो उसका निरीक्षण करता था, उसे रूपदर्शक कहा गया। इन सिक्कों के साथ साथ वस्तु विनिमय भी प्रचलित थे। अब ये वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय ये है कि आपने कुछ सामान दिया और सामान के बदले आपको उसके बदले पैसे नहीं मिले, मुद्रा नहीं मिली, बल्कि आप उसके बदले कुछ सामान ले लिए उतनी ही कीमत का। इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो उस समय ये व्यवस्था थी। तो आज हम लोगों ने देखा मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। अब अगले बार हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।